हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बहुत शानदार चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पेपर 2 के डिटेल सिलेबस के बारे में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिलेबस और सिलेबस का एक एक टॉपिक क्या उसका अर्थ है और वो हमें कैसे पढ़ना है उसके बारे में। पेपर 2 के डिटेल सिलेबस को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो पीडीएफ है आपके पास पेपर 2 के सिलेबस की वो आप वहाँ से निकाल लो और निकालने के बाद सिंपली आपके पास वो पीडीएफ होनी, वो जो प्रिंट है वो होना ही चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ें लिखनी ना पड़े। लेकिन आपके पास नोटबुक होगी अपनी एक, आप अपनी एक नोटबुक बनाने वाले हो जिसमें आपके फ्रंट पेज पे आपके पास अपने हाथ से लिखा हुआ पेपर 2 का सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं होता तब तक हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं बताओगे? तो फिर आपको एक बात बोलनी है, मैं कर रहा हूँ ना प्रिपरेशन, तो मुझे पता है क्या क्या है। फिर अगर उसने ऐसे पूछ लिया कि क्या क्या है ज़रा बताना, तो बताने से क्या होता है, मुझे सब पता है, ऐसे करके आप स्किप कर दोगे चीज़ें। आपको लाइब्रेरियन के लिए पेपर 2 का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और इसकी गारंटी मैम ले रही हैं कि आपको सिलेबस याद होगा। और सिलेबस याद करने का मीन ये है कि जब हमारे दिमाग में टॉपिक होगा तभी तो हम रिकॉल कर पाएंगे उस टॉपिक को। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर 2 का डिटेल सिलेबस। मैं अपने नोट्स भी दिखाने वाली हूँ आपको, सारे सिलेबस का अर्थ भी बताने वाली हूँ, और ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नहीं बताऊँगी कि लास्ट वाला जो पेपर था उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, बाकी मैं ये बताऊँगी कि आपके पास कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ने की नीड है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के सिलेबस की डिटेल्ड में। एक बात और, ये वीडियोस मैं खुद शूट करती हूँ, इसलिए आपको कैमरा थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ने वाली हूँ और एक हाथ से आपको सिलेबस समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का सिलेबस, जो मैं आपको एक एक टॉपिक दिखाने वाली हूँ, एक एक टॉपिक समझाने वाली हूँ। ये है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये हमारे पास लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए टोटल 4 यूनिट्स हैं, एकदम छोटी छोटी सी। या तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे टॉपिक्स लिख लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपके पास टॉपिक होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। या फिर आप ऐसे करना, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है जो सिलेबस है उसके लिए पीडीएफ, आप उसको निकलवा लेना, लेकिन आपके पास जो है सिलेबस वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपनी ये नोटबुक, जो मैंने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए पढ़ी थी। भाई इस नोटबुक को मैंने 10 से 12 बार पढ़ा है, और ये सच है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है इसमें। ये है वो नोटबुक जिसको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बनाया गया है। मुझे इंग्लिश में चीज़ें समझ में आती हैं इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ ली, लेकिन मैंने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही बनाई हैं चीज़ें। जो बोलते हैं ना कि बीरबल सर बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं या फिर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ये नोट्स हैं। आप इन नोट्स को देख सकते हो। अब जो चीज़ें हैं ही इंग्लिश में तो सर उसको हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे? तो ये देखो, जैसे कुछ चीज़ें इंग्लिश में हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ कवर कराई है, हमें एक एक वर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है। ये है वो पूरी नोटबुक जिसमें सारा सिलेबस लिखा हुआ है, और इसके साथ में कुछ और है सिलेबस जो कि कैटलॉग वाला फॉर्मेट है, वो मैंने इसमें नहीं लिख रखा। इसके साथ में ये जो कैटलॉगिंग है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट जो CLIS के अभी वो बना रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि जो कैटलॉग कार्ड है ना वो है ये कैटलॉग कार्ड। देख लो, ये कैटलॉग कार्ड ऐसे बनता है, 5 इंच 3 इंच 12.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, ऐसे बनाना है आपको कैटलॉग कार्ड। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले एक टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, फिर स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स का मतलब होता है जगत और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान जगत, जगत का मतलब होता है हमारे आसपास का जो एरिया है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत। नॉलेज का मतलब है ज्ञान।
ज्ञान यानी कि जो हमारी नॉलेज है, जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूरा का पूरा ज्ञान कितने सब्जेक्ट्स में डिवाइड है, वो वाला नॉलेज, पूरा जगत उसका, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे इसमें। लेकिन आपको पता है कि हम लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में बात करेंगे, तो इसलिए हम बात करेंगे लाइब्रेरी नॉलेज की, ठीक है। अब सेकंड जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, संरचना का मतलब उसका ढांचा कैसा है। जो ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, उसको हम किस प्रकार से उसकी संरचना को डिवाइड कर सकते हैं। उसके साथ में ही उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषताएं, और विशेषताओं का मतलब होता है एक ऐसे उसके कंपोनेंट्स। जो जैसे कि ये पेन है, तो ये किससे बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें एक रिफिल है, ऐसे इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वही कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं लाइब्रेरी नॉलेज के बारे में, पूरे नॉलेज के बारे में, कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, वो कैसे कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। उसके साथ में ही फिर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। मोड्स का मतलब होता है तरीके, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण, और सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। विषय निर्माण के तरीके, यानी कि कितने सारे विषय हैं हमारे पास जिसको हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं। और ये जो विषय निर्माण की विधियां हैं ना, ये मैं आपको एक बार के लिए दिखाऊं। ये है वो विषय निर्माण की विधियां। ये वाली, जिसमें है हमारे पास में टोटल, फिजन, डिसेक्शन, डेनुडेशन, लेमिनेशन, लूज असेंबलेज, उसके साथ में फ्यूज़न, डिस्टिलेशन, एग्लोमरेशन और क्लस्टर। यानी कि किस किस प्रकार से नॉलेज को बनाया जा सकता है, किस सब्जेक्ट से बनाया जा सकता है। एक ही सब्जेक्ट को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी को तोड़ दिया दो भागों में, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि तोड़ने के बाद दो सब्जेक्ट बने हैं। उसके साथ में आप ऐसे मानो कि एक है हमारे पास फिज़िक्स और एक है हमारे पास में बायोलॉजी। बायोलॉजी और फिज़िक्स को ऐड कर दिया तो वो बन गई बायोफिज़िक्स। उसके साथ में ही जैसे एक है हमारे पास में बायोलॉजी, बायोलॉजी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो वो बन गया माइक्रोबायोलॉजी वहाँ से। तो इस प्रकार कितने तरीके से सब्जेक्ट का निर्माण किया जा सकता है, वो है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने विभिन्न प्रकार हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है हमारे पास में बेसिक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है हमारे पास में कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट का मतलब होता है सीधा एक सब्जेक्ट है हमारे पास में बायोलॉजी, हमारे पास में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस, ठीक है। उसके बाद में कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसमें साइंस के साथ में हमने कुछ और ऐड कर दिया। जैसे बायोलॉजी के साथ में एक चीज़ ऐड कर दी और वो हमने बोल दिया प्लांट बायोलॉजी, यानी कि प्लांट के बारे में जो बायोलॉजी हमें बात बता रही है वो है प्लांट बायोलॉजी, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट। और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का मतलब होता है दो सब्जेक्ट को एक साथ मर्ज कर दें, यानी कि एक हमने ले लिया फिज़िक्स और एक हमने ले लिया बायोलॉजी, तो हमने बना दिया बायोफिज़िक्स। तो वो दो सब्जेक्ट है ना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बायोलॉजी एंड फिजिक्स, वो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि विषय का जो जगत है उसको कितने डिफरेंट स्कीम्स में क्लासीफाई किया गया है। और ये जो स्कीम है वो है सीसी, डीडीसी, यूडीसी, उसके साथ में बहुत सारे स्कीम है जैसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, बीएसओ, ब्रॉडर सिस्टम ऑर्डरिंग। तो ये बहुत सारी जो है ना मैप किए गए हैं, और ये जो मैपिंग है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैपिंग कैसे की गई। ये है वो मैपिंग, डीडीसी कट्टर क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यूडीसी, उसके साथ में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और उसके साथ में ये सीसी, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, डीडीसी की क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैप कैसे किया गया है सब्जेक्ट को, उसके बारे में बताती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। उसके बाद में हम अभी बात ले लेते हैं यूनिट थर्ड की। ये जो यूनिट थर्ड है इसमें देखो मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। मेथड्स यानी कि तरीके, नॉलेज यानी कि ज्ञान, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका संगठन। नॉलेज के संगठन को किस प्रकार बनाया जा सकता है ये बताता है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन।
जनरल थ्योरी का मतलब है किस किस इंसान ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, यानी कि सामान्य सिद्धांत लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के। उसके बाद में नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दियर एप्लीकेशंस। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्श, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और उनके एप्लीकेशंस यानी कि उनके यूजेस। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्श सिद्धांत। एक होता है सिद्धांत और एक होता है आदर्श सिद्धांत। आदर्श का मतलब होता है वो सिद्धांत जो हमारे लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस क्रिएट करे, यानी कि एक सिद्धांत हमने बनाया कि मैं डेली 1 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, और डेली 1 घंटे पढ़ने से बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस क्रिएट नहीं हो रहे, आप डेली 1 घंटे पढ़ते हो। फिर आपने एक प्रिंसिपल बनाया कि मैं कल से 1.25 घंटे पढ़ूंगा, यानी कि 15 मिनट बढ़ाऊंगा, तो वो 15 मिनट बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस क्रिएट नहीं करने वाला। लेकिन आपने एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल बनाया कि मैं अब से डेली 6 घंटे पढ़ाई करूँगा पूरे 1 साल तक। तो जो 6 घंटे की पढ़ाई है ना, आप पहले 1 घंटा करते थे, अब आप 6 घंटे पढ़ने लगे हो, वो हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस क्रिएट करेगा और उसके जो यूज़ है ना वो भी बहुत अच्छे होंगे। यही बात बोलता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारे पास लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, उनको हम जो लाइब्रेरी की सेल्स होती हैं, उनमें कैसे रखते हैं, उसे बोलते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। किसी भी बुक को क्लासीफाई करना और उसके बाद में उसको लाइब्रेरी सेल्फ में जमाना, उसके लिए हमने बहुत सारे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल बनाए कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। हम जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको यूज़ कर सकते हैं, हम चीज़ें टेक्नोलॉजी मेथड में यूज़ कर सकते हैं, तो वो बड़े चेंजेस क्रिएट करेगा क्लासिफिकेशन के लिए। तो वो हो गया नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। उसके में अगला है स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। स्पीसीज का मतलब हो गया पद्धतियाँ, जातियाँ ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, और ये स्कीम है स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दियर फीचर्स। जैसे सीसी कोलन क्लासिफिकेशन जो लेके आए थे SR रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। DDC है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो लेके आए थे मेलविल डेवी। UDC है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और ये आया था 1905 में, और ये लेके आए थे पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन, ठीक है। ये जो सारी स्कीम्स है ना, ये सारी स्कीम्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। ये है विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद अगला टॉपिक है नोटेशन, नीड, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नोटेशन का मतलब होता है अंकन, और ये जो अंकन है इसका मतलब होता है एक इतना बड़ा नंबर है हमारे पास में, और उस इतने बड़े नंबर के लिए हमने सिर्फ एक ही वर्ड लिख दिया। जैसे कि ये मान के चलो हमारे पास में एक बुक का नाम है और वो है भारत का इतिहास। इतिहास का मतलब हिस्ट्री, और भारत का यानी इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री। अब उसके लिए नोटेशन का एक छोटा सा नंबर दिया जाएगा, और हिस्ट्री की जो मेन क्लास है सीसी में वो है वी, जो कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं ना, वी, वो। और जो इंडिया है उसके लिए नंबर यूज़ करते हैं 44, तो ये बन जाएगा V.44। लाइब्रेरियन कोई भी है या फिर लाइब्रेरी साइंस का जो स्टूडेंट है, उसे जब हम लिख के देंगे V.44, वो तुरंत समझ जाएगा कि बात हो रही है इंडियन हिस्ट्री की बुक की, ठीक है। तो ये होता है नोटेशन। नोटेशन की नीड क्या है? नोटेशन की नीड ये है कि एक हम लिखेंगे भारत का इतिहास, स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा, और एक हम लिखेंगे V.44, स्पेस कम होगा, यानी कि इसकी जो नीड है वो स्पेस को कम करती है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम इसमें। उसके बाद में है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस जो हैं उनको किस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, कैसे उनका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम इसी में। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न इंडेक्स और इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम इसको खोलने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स। ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और ट्रेंड्स का मतलब है कि अभी वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहे हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए, उनकी बात करने वाले हैं हम इसमें। उसके साथ में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन लेके आए थे Z.D. ब्राउन 1906 में।
इसमें अलग से क्लासिफिकेशन दिया गया है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो कि मैं आपको एक बार दिखा भी दूं। ये है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और इसमें इतनी क्लासेस हैं जो आपको पूरे ऐसे के ऐसे याद करनी है, ठीक है। ये है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से। उसके साथ में सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड दियर फीचर्स। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बनाई जाती है, जैसे शेयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग। तो सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कौन सी हेडिंग हमें चूज़ करनी है, वो किसने दी थी, इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, ये जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 और यूनिट 4, ये यूनिट 1 और यूनिट 3 मिला के लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का 60% सिलेबस है, 60%। और अगर इसको भी ऐड कर लिया जाए तो ये 70% सिलेबस बन जाता है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यूनिट। उसके बाद में बचती है हमारे पास सिर्फ एक सेकंड यूनिट, जिसमें है हमारे पास कैटलॉग। ये है 30% सिलेबस और ये सारा है 60%, 70% सिलेबस। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण, और बिब्लियोग्राफिक का मतलब होता है ग्रंथात्मक विवरण। ग्रंथात्मक विवरण मतलब होता है कि उस टाइटल के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स देखना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, वो सारा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना है लाइब्रेरी। कैटलॉग का पर्पज़ क्या है? स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स। कैटलॉग का मतलब होता है सूचीकरण। सूचीकरण का मतलब होता है, आप एक सिंपल बात समझिएगा, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी ढाबे पे जाते हो आप, तो वहाँ पे आप उसको क्या बोलते हो? मेन्यू दे दो आपका। वो जो मेन्यू होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि ये वाली सब्जी इतने रुपए की है, ये वाली रोटी इतने रुपए की है, रायता इतने रुपए का है, सारी चीज़ें, यानी कि वो दे रहे हैं अपना कैटलॉग कार्ड बना के। ऐसे ही कैटलॉग कार्ड हम बनाते हैं हमारी लाइब्रेरी की बुक्स के लिए। हमने हमारा कैटलॉग कार्ड फिक्स बना रखा है कि हमारे पास ये भी बुक्स है, ये भी बुक है, ये भी बुक है, यानी कि सारी बुक्स आपको इस सेल्फ में मिलेंगी और ये वाली बुक आपको इस सेल्फ में मिलेगी। उसे बोलते हैं कैटलॉग। और ये जो कैटलॉग कार्ड है वो मैंने आपको CLIS के उसमें भी दिखाया है, जो असाइनमेंट है उनमें भी। ये कैटलॉग कार्ड हमें वैसे ही बनाना है, ठीक है। अब ये जो कैटलॉग है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है ये पता चलेगा, इसके फिजिकल फॉर्म्स कैसे हैं वो पता चलेगा। उसके बाद में ओपेक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये सारा हमें ऑनलाइन डेटा मिलने वाला है। उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसका पूरा विवरण हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सब का ओवरव्यू देखने वाले हैं। उसके साथ में करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, ये सारे जो एक्सचेंज है इसके स्टैंडर्ड हमें पढ़ने हैं, ISO 2709, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉग, स्टैंडर्ड कोड जैसे कि आपने नाम सुना होगा, CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये सारे पढ़ने वाले हैं हम इस सिलेबस में। ये जो सिलेबस को दिख गया होगा इस नोटबुक में, साथ ही एक ये नई वाली नोटबुक है जो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, और ये जो नोटबुक है इसमें आपको इस टाइप से डेटा मिलने वाला है, ठीक है। ये था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस। इसके लिए ये वाली जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है ये बुक कोलन क्लासिफिकेशन, जो ऐसा रंगनाथन ने लिखी थी, और ये जो बुक है ये पूरी है इंग्लिश में, ठीक है। ये वही बुक है जो आपको DLIS VMOU के BLIS के जो प्रैक्टिकल देने जाना है वहाँ से चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, और मैंने मेहनत की है इस बुक में, जो कि आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं, देखो। तो ये वाली बुक इम्पोर्टेंट है, उसके में ही ये है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का डिटेल सिलेबस। अब मैं आपसे एक बात करने वाली हूँ, ये जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का डिटेल सिलेबस है, इस सिलेबस को हम पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके। आप मुझे ये चीज़ बताइएगा कि मैम आप इसकी क्लासेस लेके आ जाओ, क्योंकि अगर आपको मैंने जो आपको पढ़ाया है, जो आपको डिटेल सिलेबस बताया है, इसका पूरा विवरण दिया है, अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो मैं आपके लिए ये जो नोटबुक है, इसका जो डेटा है, वो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसे पूरा सिलेबस नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कवर करने वाली हूँ। आपको इस लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का पूरा फॉर्मेट तैयार करके देने वाली हूँ कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है।
और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर हम देखते हैं। ये है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का डिटेल सिलेबस पेपर 2 के लिए। इस पेपर 2 को आपको इंग्लिश में पढ़ना है ज़्यादा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं और इंग्लिश बहुत सही रहती है, क्योंकि ये पूरी बुक भी इंग्लिश में ही है और इसमें डेटा हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो इसलिए, और रही बात क्लासेस की, तो मेरे पास अभी बोर्ड की सुविधा नहीं है, और जो बोर्ड है वो मैं अभी लेके आने वाली हूँ। उसके बाद में हम प्रॉपर क्लासेस लेने वाले हैं। तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और उसके बाद में अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेरी के सॉल्यूशन के साथ। और एक इम्पोर्टेंट बात और, इग्नू ने CLIS की लास्ट डेट बढ़ा दी है और उसकी डेट कर दी है 31 अगस्त। तो अब आप 31 अगस्त तक अपने CLIS BLIS में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।